परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास के बाद अब हम आपको डीएनए में आपकी ट्यूशन क्लास में लेकर जाना चाहते हैं। और इस क्लास में आज आपका हाजिर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई क्लास है। आज हम ट्यूशन वाले सॉल्यूशन का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इसलिए जो छात्र स्कूल में पढ़ने के बाद हर रोज़ 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए महंगे ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, और जो माता पिता ये मानते हैं कि अगर उनके बच्चों ने कोचिंग क्लासेस नहीं ली, ट्यूशन क्लासेस नहीं ली, तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं ले पाएंगे, उन्हें आज का हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। क्योंकि आज हम उनके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और हमारे इस विश्लेषण का आधार है शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बायजूस और आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील। ये डील हो चुकी है, अखबारों में इसके बारे में छपा। कई बार हम अखबारों में खबरें तो पढ़ते हैं, हमने भी इस खबर को अखबार में पढ़ा, लेकिन आज का हमारे विश्लेषण का आधार ये खबर नहीं है। इस खबर से हमें एक आइडिया आया जब हमने इस खबर को पढ़ा। और ये जो डील हुई है, इस डील के तहत बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को $1 अरब यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और यह कीमत ई कॉमर्स कंपनी नायका और लेंसकार्ट जैसी कंपनियों की कुल नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है। यानी एक बहुत बड़ी डील है। और हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एक कोचिंग सेंटर चलाने वाली कंपनी, जैसे जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है, उसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपए भी हो सकती है। इतनी कीमत। और हम तो बस यही सोचते थे कि यहां पर कोचिंग सेंटर्स हैं और यहां पर ट्यूशन दिया जाता है, कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं। लेकिन ये खबर पढ़ने के बाद लगा कि अब ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में 15 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं और 33,000 से ज्यादा प्ले स्कूल्स हैं, वहां प्राइवेट कोचिंग देने वाली एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसने कई दूसरी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। और आज इन कंपनियों की कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि जहां भारत में कैसे ट्यूशन का ये उद्योग इतना बड़ा होता चला गया और भारत में शिक्षा वाली संस्कृति कैसे कोचिंग वाली कल्चर में बदल चुकी है। अब बिना ट्यूशन के और बिना कोचिंग के आप अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए, लेकिन 90 के दशक तक शिक्षा का एक ही केंद्र होता था और वो था स्कूल। हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते थे। हर जगह यही लिखा होता था, किताबों में भी यही पढ़ाया जाता था, फिल्मों में भी यही देखने को मिलता था। उस समय छात्र स्कूल से घर लौटने के बाद अपना होमवर्क पूरा करते थे। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बच्चों को घर में ही पढ़ा लिया करते थे और उनका होमवर्क करवा देते थे। और जो बच्चे इसके लिए किसी की मदद लेते थे या किसी से कोचिंग लेते थे, तो समाज में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय बच्चों को कोचिंग लेना या ट्यूशन बाहर पढ़वाना बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिलता है। ना वो पैसा मिलता था, ना वो सम्मान मिलता था। ऐसे लोगों को उस समय शिक्षक नहीं बल्कि कारोबारी कहा जाता था। ऐसे शिक्षकों के बारे में आसपास मोहल्ले में, समाज में कहा जाता था कि ये शिक्षक ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जाता था, क्योंकि वो प्राइवेट कोचिंग देकर बच्चों के माता पिता से पैसा कमाते थे। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। सब कुछ लीगल हो चुका है। समाज ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आज स्कूल वाली शिक्षा व्यवस्था के समानांतर ट्यूशन वाली एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई है। स्कूल एक जगह चल रहे हैं, एक ट्रैक पर, और उसके साथ साथ उसके पैरेलल ट्रैक पर ट्यूशन और कोचिंग क्लास भी चल रही हैं। और अगर आप सिर्फ स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास में नहीं जा रहे हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। आज जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनसे कहते हैं कि समय से घर पहुंच जाना, क्योंकि उन्हें स्कूल के बाद ट्यूशन भी जाना होता है। आप जब अपने बच्चे का पूरा टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें पहले स्कूल का हिस्सा होता है फर्स्ट हाफ में, और स्कूल के बाद ये तय किया जाता है कि ये कौन सी कोचिंग क्लास में जाएगा बच्चा और कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएगा। एक स्टडी के मुताबिक भारत में बच्चे
4 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही पढ़ाई के लिए ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं। यानी बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ट्यूशन वाला फॉर्मूला बैठा दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि अगर उन्होंने ट्यूशन नहीं ली तो वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे और उन्हें फिर कोई नहीं पूछेगा। और बच्चे भी ट्यूशन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे मान लेते हैं कि ट्यूशन अब एक सच्चाई है और बच्चों के माँ बाप भी ये मान लेते हैं कि ये एक सच्चाई है, बिना ट्यूशन के काम नहीं चलेगा, वो इसे स्वीकार लेते हैं। और ट्यूशन एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका होता है जो आपके जीवन में प्रवेश अब कर चुका है। आज 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को ट्यूशन की एक लत लग जाती है और यहीं से इस उद्योग का विस्तार शुरू होता है। 8वीं कक्षा के बाद बच्चे अलग अलग विषयों की ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं। ये तो आप मानकर चले कि 8वीं के बाद तो ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। भारत में औसतन एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए महीने की फीस 400 रुपए है ट्यूशन के लिए, और कई मामलों में ये 1000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं और किस टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं। सस्ता दाम भी है और महंगा दाम भी है। ऐसे ट्यूशन भी हैं जो एक क्लास के 1000 रुपए लेते हैं, उससे ज्यादा भी लेते हैं। यानी पहले आप स्कूल की फीस भरते हैं, फिर ट्यूशन की फीस भरते हैं और इस तरह अपनी कुल कमाई का 12% हिस्सा, औसतन एक स्टडी में यह पाया गया, एक परिवार अपनी कमाई का 12% हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। और जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें फिर दोबारा इसके लिए एक और कोचिंग क्लास लेनी पड़ती है और वहां भी बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको नौकरी करनी है, मान लीजिए आज आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उसके लिए भी कोचिंग ज़रूरी है। और ये कड़वा सच है कि आज अगर आपको किसी सरकारी विभाग में एक क्लर्क की नौकरी भी पानी है तो उसकी परीक्षा को पास करने के लिए भी अलग से कोचिंग सेंटर्स हैं और आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। और उससे पहले आपको अपनी जो आगे चलकर आप तनख्वाह लेंगे उससे भी शायद कई गुना ज़्यादा ट्यूशन फीस के तौर पर आप खर्च कर चुके होंगे। मतलब आज अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला कराते हैं, लेकिन उसे ट्यूशन क्लास नहीं दिलवाते, कोचिंग सेंटर में नहीं भेजते, तो जीवन में उसके लिए यह पढ़ाई एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी आज ट्यूशन वाली पढ़ाई स्कूल और कॉलेजों वाली पढ़ाई से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और यह ताकत कई प्राइवेट कंपनियों के लिए नोट छापने की एक मशीन जैसी है, जिससे अब आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज आप हैरान हो जाएंगे। भारत में हर 4 में से 1 बच्चा पढ़ाई के लिए अपने स्कूल से ज्यादा ट्यूशंस पर निर्भर होता है। हमारे देश में लगभग 7 करोड़ बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। सोचिए, 7 करोड़ बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, कितना बड़ा उद्योग है। एक हफ्ते में एक बच्चा अपने 9 घंटे ट्यूशन क्लासेस लेने में बिता देता है। सरल शब्दों में कहें तो यह समय 1.5 दिन स्कूल में रहने के बराबर है। भारत के जिस राज्य में बच्चे सबसे ज्यादा प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, जहां आजकल चुनाव चल रहे हैं। यहां सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी 9वीं से 12वीं तक के 89% छात्र ट्यूशन पढ़ते हैं स्कूल से बाहर। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इन आंकड़ों से आप वहां की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा वहां चुनाव से पूरी तरह से गायब है। हालांकि दूसरे राज्यों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। त्रिपुरा में 87%, बिहार में 67.2%, उड़ीसा में 63.4% और मणिपुर में 54.7% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं बाहर। ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। एक सर्वे में जब कुछ बच्चों से यह पूछा गया कि वो स्कूल से घर लौटने के बाद ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, तो उनका जवाब था कि स्कूल में क्लास में उनके डाउट्स कभी क्लियर नहीं होते और इसी वजह से उन्हें बाद में आकर ट्यूशन पढ़नी पड़ती है। यानी ये हमारे सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि आज अगर हमारे देश में किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि अच्छे शिक्षक कहाँ मिलते हैं, वो स्कूल में मिलते हैं या ट्यूशन क्लासेस में मिलते हैं, कोचिंग सेंटर्स में मिलते हैं, तो जवाब शायद यही होगा कि ट्यूशन में मिलते हैं, कोचिंग सेंटर्स में मिलते हैं, स्कूल में नहीं मिलते। इस तरह के ट्यूशंस में हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, इसके बदले उससे अच्छे पैसे लिए जाते हैं, मतलब माँ बाप से अच्छे पैसे लिए जाते हैं। माता पिता भी खुशी खुशी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और नंबर दिलाने के लिए ये पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि
जब बच्चों के नंबर आते हैं वही तो असल में नौकरी के बाजार में यही तो करेंसी है, ये नंबर ही तो करेंसी है जिससे नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्हें ऐसा करना ही क्यों पड़ता है, इसे भी आज आप समझिए। आदर्श स्थिति में भारत के स्कूलों में एक कक्षा में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, 30 बच्चे एक कक्षा में, लेकिन पढ़ाया जाता है औसतन 60 बच्चों को। यानी कक्षा में एक शिक्षक एक समय में 60 बच्चों को किसी भी विषय की पढ़ाई कराता है। ऐसे में ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि वो भीड़ में कुछ समझ ही नहीं पाए और उनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ये कक्षा जो है वो एक भीड़ बन जाती है, क्राउड बन जाती है। और इसलिए ज्यादातर बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि ट्यूशन में हर एक बच्चे की पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने का वादा किया जाता है, दिया भी जाता है, क्योंकि इसी का तो पैसा है। मतलब अगर स्कूलों में ही बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाएं और उन्हें सभी विषयों का सही ज्ञान हो जाए तो फिर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हालांकि इसका एक और कारण है, वो ये कि स्कूलों में शिक्षकों की भी बहुत कमी है। सितंबर 2020 में लोकसभा में यह जानकारी दी गई थी कि भारत के सरकारी स्कूलों में इस समय 17% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यह संख्या 10,06,000 बनती है। यानी हमारे देश में 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सोचिए, शिक्षकों की इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आज जो लोग बीएड की पढ़ाई करते हैं वो स्कूलों में पढ़ाने से बेहतर इन ट्यूशन सेंटर्स को बेहतर विकल्प मानते हैं। और इसकी वजह है यहां मिलने वाला ज्यादा वेतन। यानी किसी भी शिक्षक को स्कूल में कम पैसा मिलता है, लेकिन ट्यूशन सेंटर पर ज्यादा पैसा मिलता है। स्कूलों और ट्यूशन की पढ़ाई में एक बड़ा अंतर शिक्षकों के व्यवहार से भी जुड़ा हुआ है। इसे आज आप इस चित्र के जरिए समझिए। हमारे देश के स्कूलों में जब कोई शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा होता है तो उसके चेहरे के हाव भाव काफी गंभीर होते हैं। जब वो स्कूल में होता है वो अक्सर गुस्से में दिखता है और छात्रों में उसका डर भी दिखाई देता है। लेकिन जब यही छात्र ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के चेहरे पर अक्सर मुस्कान होती है। वो मीठी मीठी बातें करते हैं, बच्चों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और इसी के लिए हमारे देश के बच्चों का मन ट्यूशन्स में आसानी से लग जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि ट्यूशन सेंटर्स में और कोचिंग क्लासेस में यही अध्यापक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में जो सेल्समैन होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए आपके साथ बहुत ही मीठा व्यवहार करते हैं, सामान बिकने तक। हमारे बहुत सारे अध्यापक भी यही काम कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे देश के स्कूलों में भी बहुत टैलेंटेड अध्यापक हैं। सरकारी स्कूलों में भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। सारे अध्यापक बेकार हैं मैं ये नहीं कह रहा, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी मैं ये भी नहीं कह रहा। बहुत सारे स्कूलों में अच्छे अध्यापक हैं, वो अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं। लेकिन ऐसे अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया उद्योग खड़ा हो गया है आज, जो स्कूलों से भी बड़ा हो गया है, ये भी एक सच्चाई है। और ये उद्योग, ट्यूशन उद्योग आज जो इतना बड़ा बना है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। हालांकि आज से एक दशक पहले तक ये स्थिति नहीं थी और उस समय गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ना एक सपने के जैसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत में गरीब परिवार भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ट्यूशन फीस का खर्च किसी भी तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब परिवार, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए अब बड़े सपने देखते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 20% गरीब परिवारों में से 17% परिवार आज अपने बच्चों को किसी ना किसी कोचिंग सेंटर भेजते हैं। यानी वो ये खर्च उठा रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यही नहीं, शहरों में रहने वाले कुल गरीब परिवारों में से 30% इस खर्च को आज खुशी खुशी उठाते हैं, क्योंकि ये बस अपने बच्चों को किसी तरह से अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह रह जाएं। आज हमारे देश में ट्यूशन का उद्योग सालाना 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। सोच लीजिए, फिर से बता देता हूं, ट्यूशन उद्योग सालाना 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और पिछले 5 वर्षों में इसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब स्कूल से बच्चे ट्यूशन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने आपको जो भी खर्च बताया वो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। अगर 12वीं की कक्षा के बाद कोई छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए उसे सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए कम से कम खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये तब है
अभी तक तो हमने आपको स्कूली बच्चों के बारे में बताया। अब आप जब स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, अब आपको या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, अब ये उसकी कोचिंग की बात हो रही है। कम से कम साल के 1.5 लाख रुपए, और अगर वो 2 साल तक किसी कोचिंग सेंटर में रहकर तैयारी करता है तो इसका खर्च हुआ कम से कम 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा। ये कम से कम बता रहे हैं। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिनमें एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन या अपना घर गिरवी रख देता है या फिर उसे बेच देता है। ये कहानियां आप सुनते होंगे, ये कहानियां झूठी नहीं है, लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची होती हैं। भारत में प्राइवेट शिक्षा का खर्च इतना ज्यादा हो चुका है कि कई परिवार तो इसमें कंगाल हो जाते हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कुछ और हो नहीं सकता। इस बदलते हुई व्यवस्था को आप 2 बातों के जरिए समझिए। एक दौर वो था जब माता पिता इसलिए शादी या किसी दूसरे कार्यक्रम में नहीं जाते थे क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। आपने देखा होगा हमारे जमाने में भी, आपके जमाने में भी, जो पुराने लोग हैं, माँ बाप उस समय जब बच्चों की परीक्षाएं होती थीं तो 6 महीने के लिए, या एक बोर्ड की अगर परीक्षा है तो 1 साल के लिए सब कुछ बंद कर देते थे। 1 साल तक आप टीवी नहीं देख पाएंगे, रेडियो नहीं सुन पाएंगे, कहीं आना जाना बंद हो जाएगा, किसी पार्टी में नहीं जा पाएंगे, किसी शादी ब्याह में आप नहीं जा पाएंगे, और घर के परिवार के जो बड़े फंक्शन होते थे उन्हें भी टाल दिया जाता था क्योंकि बच्चे की परीक्षा है। लेकिन आज ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। आज के बहुत सारे माता पिता अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रमों में खूब जाते हैं, शादियों में जाते हैं, यहाँ तक कि वेकेशन में भी जाते हैं। इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनकी छुट्टी वाले दिन भी उनके बच्चों की ट्यूशन क्लास यहाँ पर होती है। तो बहुत सारे अब तो ऐसे माँ बाप हो गए हैं कि अगर आप जाना भी चाहेंगे तो अब आपके बच्चे के पूरे 7 दिन अब फिक्स हैं। पहले 5 दिन वो स्कूल जाएगा, शनिवार और इतवार को भी ट्यूशन के लिए जाएगा। लेकिन अगर आप वेकेशन पर जाना भी चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने वाले या कोचिंग सेंटर के अध्यापक से ये कहना है कि हमें वेकेशन पर भी जाना है, हमें शादी ब्याह में भी जाना है, हमारे बच्चे को क्रिकेट मैच भी देखना है। अब आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड में ऐसा कुछ कीजिए कि इसका जो पूरा कोर्स है वो जल्दी जल्दी T20 स्टाइल में कंप्लीट हो जाए। हकीकत यह है कि आज हमारे देश में ज़्यादातर लोगों ने ट्यूशन को ही अच्छी शिक्षा हासिल करने का एकमात्र सॉल्यूशन मान लिया है, और इसे समझाने के लिए आज हमने आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है जो कोचिंग वाले कल्चर को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर कर देगी। कोचिंग वाली मानसिकता वहां से शुरू होती है जहां से प्रतियोगिता में पिछड़ जाने का डर शुरू होता है। स्कूलों में जब शिक्षक केवल परीक्षा पास करने जितना पढ़ाते हैं तो प्राइवेट कोचिंग के बाहर खड़े ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सवालों में उलझे विद्यार्थियों को कोचिंग की माया का असली ज्ञान देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस वक्त सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चा किस तरह से उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए और एडमिशन ले ले और पूरे साल की फीस उन्हें एक साथ मिल जाए। पर्चे लिए हुए आपको लोग नज़र आ जाएंगे जो कि एक तरीके से सेल्स का काम कर रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। वो लगातार ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट की फ़ीस कम है, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ पहुँचिए। जो इस वक्त ये लेन है वो CA के लिए जानी जाती है। ऐसी बहुत सी लेन है। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए अलग लेन्स होती हैं। और यही कुछ पर्चे इस वक्त आपको जो समय है अभी एडमिशन्स के लिए वो हर जगह पूरे देश भर में अलग अलग गलियों में देखने को मिलेगा। दिल्ली का लक्ष्मी नगर ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां कोचिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस है और यहां हर शिक्षक का अलग अलग रेट है। हालांकि मकसद एक ही है कि यहां आए बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन सवाल यह है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बच्चों को आखिर कोचिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है? डिपेंड करता है। जैसे कोचिंग में नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो उस हिसाब से सॉल्व नहीं हो पाती है जो फेस टू फेस में हो जाती है। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट का एग्जांपल लो, जैसे हमें किसी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन करना है, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हमें वो सॉल्व करना है। ऑनलाइन में क्या होगा, समझ आ जाता है लेकिन उससे नहीं आता जो हम फेस टू फेस में समझ सकते हैं। मेन एक तो ये डिफरेंस हो जाता है। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है एक्चुअली घर में या फिर स्कूल में कि बच्चा वहाँ पे खुद सेल्फ कर ले, तो फिर कोचिंग पे ही जाना पड़ता है फिर उनको। गवर्नमेंट वाले सेक्टर में मैनेजमेंट सही नहीं है। वीडियोस अगर आ भी रही हैं तो सही तरीके से नहीं आ रही हैं। जैसे हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग रिसेंट में करी है तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, मैं CMA कर रहा हूँ बट उन्हें बिल्कुल हम ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, हम कितनी घंटे की वीडियो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं।
100 आवर्स की ट्रेनिंग थी, हम में से कितने बंदों से मिलोगे आप जो 6 घंटे भी नहीं लिया उन्होंने, उन्हें ये भी नहीं पता कंट्रोल ये वो कुछ भी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पास करती है, मतलब अपना चल रहा है कंप्यूटर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मैनेजमेंट सही नहीं है। सेल्फ स्टडी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कंपटीशन इतना है, 18-20% रिजल्ट रहता है, तो पास नहीं हो पाओगे आप। कोचिंग आने वाले बच्चों का मानना है कि सेल्फ स्टडी की जा सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज में शिक्षक सवालों पर उलझने पर डाउट क्लियर नहीं करते और कई बार किताबी भाषा उन्हें समझने में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट आना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करते थे, हमारे डाउट्स बहुत आते हैं दिमाग में कि हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो चीज़, तो उसको डाउट को क्लियर में हम टाइम लगता है, फिर बाद में गूगल करके फिर से पूछेंगे तो वो टाइम गैप आता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे लैप्स हो जाती है। इससे बेटर कोचिंग है कि मैं फेस टू फेस लेता है क्लासेस, उससे हम डाउट क्लियर रहते, तो वो मुझे बेटर लगा ऑप्शन। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हमारी तैयारी नहीं हो पाती, हमें समझ में ही नहीं आ पाता क्वेश्चन, इतने बुक्स की लैंग्वेज जो होती है ना वो इतनी डिफिकल्ट होती है कि हमें समझ में नहीं आता डिफिकल्ट में। कोचिंग इसलिए भी होती है कि थोड़े मोटिवेट देते हैं और सर डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं कैसे करना चाहिए, पर इसकी फीस इतनी है कि हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता इतनी। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स इतने फाइनेंशियल प्रॉपर नहीं हो पाते, सो उनको सिर्फ या तो स्कूल या तो ट्यूशन, दोनों में से कोई एक ही एफर्ट कर सकता है, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कोचिंग की फीस भरने में सक्षम परिवार अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ने नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट के दावों के फेर में फंसते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई बच्चे पढ़ते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को टॉप रैंकिंग आती हो। लेकिन फिर भी बच्चों का मानना है कि अच्छे टीचर स्कूल कॉलेज में नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक भी ऐसा ही मानते हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे सब सही काम कर लेगा जहाँ पे मार्क्स है, ये मार्क्स दिलवाओ, बच्चा आगे निकल गया। जब जहाँ पे कंपटीशन आ गया तो सर ये तो ऐसा जान लीजिए, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, और ये आज से नहीं बहुत साल से हो रही है फ्री कोचिंग। जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक तो कि बच्चा पास करे, बट मेरा सक्सेस भी सिर्फ बच्चे पे डिपेंडेंट है। मुझे सरकारी पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो मेरी रोजी रोटी बच्चे पे है। तो जितना एफर्ट मैं लगाऊंगा ना सर, या जो फायर मेरे अंदर आएगी, वो एक पेड टीचर जो सैलरी कमा रहा है नॉर्मली वैसा नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आता है, जनरली ऐसा नहीं आता है। दरअसल स्टूडेंट की एक सोच ये भी है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी मिलती है, चाहे वो कैसे भी और कितने भी दिन पढ़ाए, और उन पर परीक्षा पास कराने की बंदिश नहीं होती।